वेलकम टू डिजिटल क्लास। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है बायोडाइवर्सिटी, जिसके 4 टॉपिक हो गए हैं। आज हम 5वां टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट डे हमने स्पीशी पढ़ा था और आज हम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स मतलब इसमें हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे, और एट द टाइम डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उनको रिजेक्ट किया जाता रहा। तो फर्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारे पास ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था एरिस्टोटल। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था, जिसका एक थी आज एनिमिलिया और दूसरी थी प्लांटी। मतलब इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया 2 किंगडम्स में, एक एनिमिलिया थी, दूसरी प्लांटी। और जितने भी एट दैट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। और इन्होंने फर्स्ट टाइम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। देन उसके बाद बाकी उसमें ड्रॉबैक्स आते गए। 3 किंगडम आया, देन उसमें ड्रॉबैक आया, 5 किंगडम आया, देन उसमें भी थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स आए और 6 किंगडम आया। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जैसे हमने पहले बात की कि ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट किंगडम थी प्लांटी और दूसरी थी एनिमिलिया। अच्छा, प्लांटी के अंदर उन्होंने तमाम वो ऑर्गेनिज्म रखे जो ऑटोट्रॉफ थे, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे। प्रिपेयर ऑन फूड मतलब प्लांटी के अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म जो थे वो ऑटोट्रॉफ थे, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते थे। ऑटोट्रॉफ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड्स नहीं लेते थे। कभी आपने देखा है प्लांट को किसी ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हुए? नहीं, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इंटरनली। दूसरे थे एनिमिलिया में, उन्होंने तमाम उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। डू नॉट प्रिपेयर ऑन फूड। और ये बेसिक डेफिनेशंस हैं ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स की। हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ सारे चले गए प्लांटी में और हेटरोट्रॉफ चले गए एनिमिलिया में। और ये प्लांटी के अंदर इन्होंने रखा हुआ था कि इसको बैक्टीरिया को भी और दूसरा था फंजाई को भी इन्होंने प्लांटी के अंदर रखा हुआ था। 2 ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी के अंदर तमाम वो ऑर्गेनिज्म थे जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, और एनिमिलिया के अंदर वो ऑर्गेनिज्म थे जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ थे। नेक्स्ट इसमें अब हम देखेंगे इसमें ड्रॉबैक क्या आया और ये किंगडम फेल क्यों हुआ। ये किंगडम ड्रॉबैक की अगर हम बात करें, ड्रॉबैक या फेलियर ऑफ 2 किंगडम सिस्टम, तो इसमें जो था एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, यूग्लिना। ठीक, अब यूग्लिना क्या था? यूग्लिना की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। अब प्लांट लाइक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? इसके पास क्या था? क्लोरोफिल। और आपको पता है कि तमाम प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है उनके लीव्स में। और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये फूड इनग्लॉफ करता था।
फूड निगलता था, छोटे पार्टिकल्स को खाता था, जबकि प्लांट्स तो दूसरे पार्टिकल्स को नहीं खाते, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और दूसरी ये थी कि लेग सेल वॉल, मतलब जो इसके सेल्स होते थे उनमें सेल वॉल नहीं होती थी। और आपने प्लांट सेल और एनिमल का स्ट्रक्चर इससे पहले भी पढ़ा होगा, और एनिमल स्ट्रक्चर और प्लांट सेल के दरमियान एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती जबकि प्लांट सेल में होती है। तो ये जो जुगलीना था ये दो तरफा था, मतलब इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। और बहुत से साइंटिस्ट, आप जब भी कोई काम करते हो तो लोग उससे गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, तो बहुत से साइंटिस्ट ने कहा कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक है, बाकी सबको एक्सप्लेन कर रहा है, यूग्लिना को नहीं एक्सप्लेन कर रहा, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, एनिमल भी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो उसको हम किधर छोड़ेंगे। जब ये ड्रॉबैक आया इसमें, तो इसकी वजह से इन्होंने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये दिया था 1866 में। 1866 में अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए थर्ड जो किंगडम था वो दिया, वो उसका नाम था प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने रख दिया यूग्लिना को। यूग्लिना को इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें बैक्टीरिया प्लांटी का हिस्सा था उसको बिठा के इन्होंने किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में। थ्री किंगडम इस वजह से आया था कि यूग्लिना में प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों थी। इसके लिए यूग्लिना के लिए थर्ड किंगडम 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, जिसका नाम था प्रोटिस्टा, और इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर दिया। बाकी दो किंगडम उसी तरह थे, प्लांटी मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते थे, और एनिमिलिया जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, अब अगर इसकी हम ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉ बैक, अब हम देखेंगे कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों फेल हुआ। तो इसमें हमने पहले जो देखा था कि प्लांटी और एनिमिलिया उसी तरह रहे थे, जस्ट उसमें से दो ऑर्गेनिज्म को निकाल के हमने किसमें, प्रोटिस्टा में डाल दिया था। तो प्लांटी का हिस्सा आपने टू किंगडम में पढ़ा हुआ है, फंजाई थे। फंजाई किसका हिस्सा थी, प्लांटी का। अब जब एट दैट टाइम, इससे पहले जो थी फंजाई के ऊपर उस तरह रिसर्च नहीं हुई थी, जब फंजाई के ऊपर रिसर्च हुई तो इसमें ड्रॉबैक ये है, जो फंजाई जो थे वो हेट्रोट्रॉफ्स थे। हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और फंजाई हेट्रोट्रॉफ थे और प्लांटी का हिस्सा थे, और प्लांटी के अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, और वो ऑटोट्रॉफ थे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया। और फंजाई जो फूड थे वो एब्जॉर्ब करते थे, एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो फूड लेते थे। लेट्स सपोज अगर ये एक मशरूम है, ये किसी भी जगह पे है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, अपनी सॉइल से या सबस्ट्रेट से फूड एब्जॉर्ब करेगा। ये अपनी सबस्ट्रेट से, अपने इन्वायरमेंट से फूड एब्जॉर्ब कर रहे थे, खुद नहीं बना रहे थे, तो ये क्या थे, हेट्रोट्रॉफ। और दूसरी इसमें एक्सेप्शन ये आई कि फंजाई की जो सेल वॉल थी, फंजाई की सेल वॉल वो मिलके बनी हुई थी काइटिन की, काइटिन की। जबकि आपको पता है जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो किसकी मिलके बनी होती है, वो मिलके बनी होती है सेलुलोज की। मैं ड्रॉबैक दोबारा समझा देता हूँ। ड्रॉबैक ये आया, फंजाई जो था वो प्लांटी का हिस्सा था, लेकिन फंजाई क्या था, हेट्रोट्रॉफ था, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता था, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता था। जबकि प्लांटी का हिस्सा होने के लिए ज़रूरी था कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करे। और दूसरा ड्रॉबैक ये था, फंजाई के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि ये इनकी जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई थी, जबकि जो प्लांट की सेल वॉल थी वो सेलुलोज की बनी हुई थी। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट ने ये इस बात पे इंसिस्ट किया
प्रेशर डाला कि उन्होंने कहा कि फंजाई के लिए अलग किंगडम होना चाहिए और इस वजह से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट कहते थे कि फंजाई को प्लांटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफर कर रही हैं और इस वजह से थ्री किंगडम्स सिस्टम जो था उसको तमाम साइंटिस्ट ने नहीं माना और ये फेल हो गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आ जाएगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में क्लासीफाई किया हुआ है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।